दोस्तों, मनीव्यू एक ऐसा इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर आप 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरा एक दोस्त है जिसे पर्सनल लोन की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं था। लेकिन जब मैंने मनीव्यू पे उसके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो उसका लोन अप्रूवल भी जल्दी आ गया और उसे जितने पैसों की जरूरत थी उतना उसे पर्सनल लोन यहाँ से मिल गया। लेकिन ज्यादातर लोग गलत तरीके से इसमें पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको मनी व्यू में आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका सही तरीका बताने वाला हूं। अब इसमें लोन के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशन भी होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको लगने वाला इंटरेस्ट, इसका टेन्योर, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहला क्राइटेरिया होता है आपके सिबिल स्कोर को लेकर। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा रहेगा उस पर आपको अमाउंट कितनी मिलेंगी वो कंपनी डिसाइड करेंगी। और दूसरा, आपकी जो उम्र है, आपकी एज 21 साल से ऊपर की होनी चाहिए। अब इसमें अगर हम लोन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके टेन्योर की बात करें, यानी कि ईएमआई, आप यहाँ पर 3 महीने से लेकर 60 महीने तक की ईएमआई ले सकते हो। और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 14% पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा, अगर आप इंटरेस्ट कम देना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको इसके प्रोसेस के दौरान बताने वाला हूं। और अगर आप इसके हम एपीआर की बात करें तो 17% से लेकर 45% तक का एपीआर इसका रहता है और 100% पेपरलेस प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है उसे बस ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपका लोन अप्रूवल जल्दी आपको मिल जाए। अब अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, मनी व्यू ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। आप सीधा प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वैसे इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब पहले कुछ परमिशन होंगी, यहाँ पर आपको नीचे आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, नीचे मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर नीचे पर्सनल लोन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पहले आपको अपनी कुछ जानकारी देनी होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम जो कि आपके पैन कार्ड पे है, लास्ट नेम, उसके बाद आपका एजुकेशन कितना हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद है प्रेफर्ड लोन अमाउंट। अब यहीं पर ज्यादातर लोगों की गलतियां हो जाती है। अब देखिए, प्रेफर्ड लोन अमाउंट इसका मतलब क्या है कि आपको कितना लोन चाहिए। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बड़ी अमाउंट यहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है या आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है और आप अगर यहाँ पर लोन अमाउंट ज्यादा डाल दोगे तो फिर यहाँ पर ज्यादा चांस है आपका लोन रिजेक्ट होने के। तो इसलिए आपको करना क्या है, अगर आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है तो आपको यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो यहाँ पर कम रखनी है। बाद में यहाँ पर आपकी जो भी सारी जो प्रोसेस होती है, आपकी सारे यहाँ पर जो डिटेल है वो यहाँ पर चेक की जाती है। फिर उसके दौरान आपको लोन कितना ऑफर किया जाएगा वो आगे अभी आपको पता चलने वाला है। तो जैसे आप यहाँ पर लोन अमाउंट डाल दो, उसके बाद योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पर आप करते क्या हो, यानी कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका मंथली इनकम आप यहाँ पर जैसे डाल दो, आपको नीचे गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गेट ऑफर पर क्लिक कर दो, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर दो तरह के लोन ऑफर किए गए हैं। पहला ऊपर वाला आप देख रहे हो जिसमें 35,000 रुपए तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। आप यहाँ पर देख रहे हो, डिजिटली सबमिट बैंक स्टेटमेंट एंड गेट अप टू 35,000। यानी कि अगर हम यहाँ पर हमारा बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो 35,000 रुपए तक का लोन यहाँ पर हमें मिल सकता है। लेकिन आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, 15,000 रुपए का दूसरा ऑफर यहाँ पर मिला है जिसमें विदाउट बैंक स्टेटमेंट ये लोन हमें मिलने वाला है। तो अब जिन लोगों के पास अपना कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो नीचे का ऑफर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये जो ऑफर है ये आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जिनके लिए मैंने अप्लाई किया था उनका सिबिल स्कोर थोड़ा कम था, इसीलिए उनको ये ऑफर मिला है। तो आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑफर दिखाई देगा। अगर आप ज्यादा लोन लेना चाहते हो, जो ऊपर वाला आपको ऑफर मिला है, और अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आप पहला ऑफर जो है
है यहाँ पर नीचे गेट लोन पर क्लिक करके अब आगे जो प्रोसेस मैं बताऊंगा वो आपको करनी है। लेकिन अगर आपके पास अपना कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो नीचे आप जैसे देख पा रहे हो जो आपको दूसरा ऑफर मिला है यहाँ पर आपको गेट लोन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब जैसे कि 15,000 का हमें ऑफर मिला है, अब ये जो अमाउंट है आप इसे और भी कम कर सकते हो, यानी कि 15,000 से अगर आपको सिर्फ 10,000 लेने हैं, 5,000 लेने हैं तो आपको ये जो अमाउंट है वो आप कम या ज्यादा कर पाओगे। अब नीचे आपको आपका टेन्योर दिखाई देगा। अब जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर से 10,000 रुपए का लोन अगर लेता हूं तो यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर दो ईएमआई के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है 3 महीने के लिए और दूसरा है 4 महीने के लिए। अब पहला जो 3 महीने के लिए है उसमें ईएमआई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और 4 महीने के लिए अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर ईएमआई मुझे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपको भी दिखाई देती है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस के भी चार्जेस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इंटरेस्ट ज्यादा नहीं देना चाहते, आपको लगता है कि आप जितना लोन ले रहे हो आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना, तो आपको जो आपका टेन्योर है वो आपको कम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कम महीनों की ईएमआई लोगे तो आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। तो आपको टेन्योर के कई ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको टेन्योर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। अब आप रहते कहाँ पर हो, यानी कि आपका जो घर है वो रेंटेड है या आपका खुद का है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे पर्पस ऑफ लोन, यानी कि ये लोन आप क्यों ले रहे हो, इसके कुछ यहाँ पर रीजन दिए गए हैं, वो रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी सोशल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है और आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की जानकारी डालनी है। अब जैसे कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर बिजनेस नेम, रजिस्टर एड्रेस, पिन कोड ये आपको डालना है। उसके बाद आपका जो बिजनेस है यानी आपकी जो दुकान है वो आपकी रेंटेड है या खुद की है वो आपको सिलेक्ट करनी है। वैसे ये जो जानकारी है ये नॉमिनल है, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो ये आपको डालना जरूरी है। अब उसके बाद आपका एनुअल सेल कितना होता है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका बिजनेस खुद का है, पार्टनरशिप में है, वो आप जैसे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, ट्रेडिंग का है, ये आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और नीचे बिजनेस एज, आपके बिजनेस को शुरू करके कितने दिन हुए हैं ये आपको सिलेक्ट करना है। अब उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, डू यू हैव अ जीएसटी नंबर। अब जीएसटी नंबर तो हमारे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया और उद्यम सर्टिफिकेट भी हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया। अगर आपके पास है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है सबमिट केवाईसी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऊपर का है डिजी लॉकर का, अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ है तो आप डिजी लॉकर के जरिए भी यहाँ पर कर सकते हो, और दूसरा है पेपरलेस केवाईसी। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, एक कैप्चा दिया है वो फिल करना है और लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो क्रिएट अ शेयर कोड, यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का कोड यहाँ पर एंटर करना होता है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी आधार कार्ड की डिटेल आपको दिखाई देंगी, अगर ये बराबर है तो आपको नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट में आपको पहले अपना सेल्फी जो है वो यहाँ पर क्लिक करके सबमिट करना है। जैसे आप सेल्फी सबमिट कर देते हो, अब यहाँ पर बैंक इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन खुल जाता है। अब इसमें आपकी बैंक की जो डिटेल है वो आपको सबमिट करनी है और फिर नीचे वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको फिर से नीचे सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यूर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। अब यहाँ पर आपको कुछ समय का वेट करना है, यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक की जाएंगी और जैसे आप थोड़े समय वेट कर लेते हो आपको मेन होम पेज पे वापस आ जाना है। इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो यूर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, आपको नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको नीचे आप जैसे कि देख रहे हो रिव्यू प्रोविजनल लोन डिटेल, यहाँ पर आपकी लोन अमाउंट आपको दिखाई देंगी, आपकी मंथली ईएमआई दिखाई देती है, प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस आपको दिखाई देंगे। आपको नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट वाला ऑप्शन खुल जाता है, आपको नीचे इनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करना होता है। जो आपकी मंथली ईएमआई रहेंगी वो आप जिस अकाउंट से देना चाहते हो वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें ऑलरेडी हमने बैंक डिटेल जो है वो सेव की है, तो ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप आधार से भी कर सकते हो, जैसे मैं आधार पे क्लिक कर दूंगा, या फिर आप एटीएम या डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हो। तो जैसे मैं आधार के जरिए करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल दिखाई देंगे, नीचे आपको आधार वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपको क्लिक करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है।
फिर आपकी जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगी, आपको कुछ समय का वेट करना है। अब इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, ऊपर आपको आपके बैंक का नाम दिखाई देगा, आपको नीचे फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, फिर से आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का जो नंबर है वो एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है, उस नंबर पर ओटीपी आता है, वो यहाँ पर डाल के फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, आप जैसे कि देख पा रहे हो ऑथेंटिकेशन सक्सेस। अब आप फिर से जैसे मेन होम पेज पर आ जाओगे तो अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, आपको नीचे रिव्यू नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 2 लोगों का रेफरेंस देना होता है, जो कि एक फैमिली में से किसी का देना है, यानी कि मदर, फादर, स्पाउस किसी का आप दे सकते हो, यानी कि उनका नाम और उसी के साथ उनका मोबाइल नंबर, और एक दोस्त का रेफरेंस देना है और नीचे ऐड रेफरेंस पे क्लिक करके आपको ये रेफरेंस सबमिट कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो की फैक्ट स्टेटमेंट, आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको फिर से आपकी लोन की जो डिटेल है वो आपको दिखाई देंगी, अगर ये सारी बराबर है तो आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से आपका जो एग्रीमेंट है वो आपको दिखाई देता है, ये बराबर आपको चेक कर लेना है और साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो एग्रीमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको डन पे क्लिक कर देना है। मनी ट्रांसफर टू बैंक, अब आपकी जो लोन अमाउंट है वो 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और अगले आने वाली ईएमआई की डेट भी आपको आपके ईमेल के जरिए भी पता चल जाएंगी, आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाती है। अब यहाँ पर एक और जरूरी बात लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पर से लोन लिया है या आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से अगर लोन लेते हो तो आपको यहाँ पर रेगुलर अपनी जो ईएमआई है वो यहाँ पर कंपनी को पे करनी है, क्योंकि देखिए आप एक तो यहाँ पर ऑनलाइन लोन अपना ले रहे हो तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा होता है। दूसरा, अगर आप कभी अपनी ईएमआई बाउंस कर दो तो यहाँ पर पेनल्टी के चार्जेस भी काफी ज्यादा होते हैं और इसका आपके सिबिल स्कोर पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए रेगुलर यहाँ पर ईएमआई पे करिए ताकि आपका सिबिल स्कोर और ज्यादा बढ़े और दोबारा कभी अगर आपको लोन की जरूरत पड़े तो आपको किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करो तो आपका लोन एप्लीकेशन जो है वो जल्दी वहां पर सबमिट होकर आपको अप्रूवल मिल जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप मनीव्यू एप्लीकेशन पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।